इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ईयर बता दो तो कोई 1932, राइट। मतलब ये लॉ कब बना? 1932 में। मतलब ये हम लोगों को कौन गिफ्ट देकर गए? अंग्रेज। हम लोग को अंग्रेज बोले लो एगो एक्ट बना के जा रहे, तुम लोग इस एक्ट को इस्तेमाल करो। तुम लोग को सबसे पहले ये समझना है कि लॉ में, टैक्स में, ऑडिट में, जिंदगी के किसी भी कोने, धंधा में, फर्म, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, कंपनी क्या होता है, सब अलग अलग है, सबका टैक्सेशन अलग है, सबको अलग मजा मिल रहा है, अलग दुख मिल रहा है। तो हम लोग अभी फर्म के बारे में सीख रहे। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है राम, वो अपना एक पान का गुमटी खोल के बैठ गया, क्या ये पार्टनरशिप है? क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं भैया। क्यों? वो अकेला है। वो अकेला है तो ये पार्टनरशिप नहीं। तो पहला चीज हम लोग क्या सीखे कि कम से कम 2 या फिर उससे ज्यादा आदमी चाहिए, राइट। पार्टनरशिप का ये कॉन्सेप्ट तो अपन को क्लियर हुआ। अच्छा एक बात बता क्या? ओके सो भैया मेरे मन में एक डाउट है, तुम लोग बताना, ठीक है। हमको पार्टनरशिप करना है, ठीक है। तो हम क्या किए, राजेश नाम के एक बंदा को पकड़े और बोले राजेश सुन, हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। राजेश बोला ना ना मेरा मन नहीं है। हम निकाले बंदूक, सर पे रखे, बोले बेटा बोल सीधा सीधी, करेगा कि नहीं करेगा? हम लोग धनबाद में ऐसी बात करते हैं भाई, कुछ मनवाना होता है तो बताओ क्या वो पार्टनरशिप होगा? क्यों? क्योंकि भैया वहां पे जो वॉइड नहीं होएगा, वॉइडेबल होएगा। कोर्शन, धमकी देना, धमकी से हम किसी का हाँ ले ले तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है, जो नया बच्चा लोग हैं उनको समझ आएगा बाद में, ठीक है। अच्छा भैया तो आपका कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप होने के लिए अग्री होना जरूरी है एक दूसरे के साथ, मंजूरी। क्या मारपीट से मंजूरी होता है? अग्रीमेंट होना जरूरी है, और अग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। अच्छा मेरा मन में एक सवाल है कि राम मानो अकेले गुमटी खोल के बैठा, अभी तो राम के साथ श्याम है, 2 या फिर उससे ज्यादा बंदा है, तो हम फर्म बोल देंगे इसको। राम अकेले गुमटी खोल के बैठेगा तो इसको फर्म बोला जाएगा? तो इसको क्या बोला जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बोला जाएगा, पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला जाएगा। समझ रहा है? फर्म मतलब दुकान। एक लौता बंदा खोले, वन मैन आर्मी, हम गुमटी खोल के बैठ गए, वो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। हम लोग सब मिलकर खोले तो वो पार्टनरशिप फर्म। ये दिमाग में मत बैठाना कि फर्म मतलब पार्टनरशिप ही होता है, नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है। फर्म का मतलब दुकान होता है। हाँ, फर्म का मतलब धंधा कर रहे हैं हम लोग एक जगह पे, ठीक है। तो जैसे ही तनिष्का अभी ये बात बोली, हम इसी बात को उठाना चाहते हैं कि बिजनेस होना जरूरी है। क्या जरूरी है? बिजनेस होना जरूरी है। अच्छा एक बात बता, बिजनेस तो हो रहा है, हम शाहरुख खान को बोले शाहरुख भाई मेरे साथ फर्म खोलिए। शाहरुख भाई बोला अपना चेहरा देखा है? हम बोले हाँ देखे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। तो बोला कि सुनो हम तेरे साथ फर्म खोल लेंगे, लेकिन बदले में एक शर्त है। हम बोले क्या शर्त? बोला कि तुम हर प्रॉफिट मेरे साथ बांटेगा। हम बोले लॉस? बोला लॉस नहीं बांटेगा। बोले वाह रे महान व्यक्ति, प्रॉफिट बांटेगा, लॉस नहीं बांटेगा। क्या अगर हम उनके साथ ये काम करेंगे तो ये फर्म कहलाएगा? हाँ। कौन बोला? अबे ना बोल रहे हैं, चुप हो जा बहन। ना 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 ना, लॉ में क्लियरली बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट बांटना जरूरी है, पर लॉस बांटना जरूरी नहीं है। यानी कि शाहरुख भाई को अगर हम लॉस नहीं देंगे, लॉस अकेले झेलेंगे, वो खाली प्रॉफिट का मजा ले रहे हैं, तो वो पार्टनर इन प्रॉफिट होंगे, उसको पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। बट शाहरुख भाई को बोले शाहरुख भाई सुनिए ना, आप आइए ना फर्म में। शाहरुख भाई बोले आ जाएंगे। बोले कि सुनिए ना हम आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे, आपके पास तो बहुत पैसा है, लॉस झेलिएगा आप, क्या दिक्कत है? क्या ये फर्म होगा? लॉ बोला नहीं 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 ब्रो, प्रॉफिट बांटना जरूरी है, लॉस बांटना जरूरी नहीं है। उल्टा मत सोचो,
अगर तुम सोच रहा है कि तुम अपना पार्टनर के साथ लॉस बांट लेगा प्रॉफिट में, सुख में दुख बांट लेगा, सुख नहीं बांटेगा, तो ये पार्टनरशिप फर्म बोल रहा है, पार्टनरशिप बोल रहा है सुख बांटना जरूरी है, प्रॉफिट बांटना जरूरी है, दुख बांटो मत बांटो तेरा तुम लोग का डिसीजन। क्या ये बात क्लियर है? ओके। क्या सब बताएंगे, टेंशन मत लें। एक बात बता, तुम लोग में से 18 साल से छोटा कौन है? सब बड़ा बच्चा लोग है। 18 साल से अगर कोई छोटा होता है, और क्या उसको हम पार्टनरशिप फर्म में रख सकते हैं? आज मानो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जो छोटा एज का है, बहुत जने यार आजकल, उसको हम चाह रहे कि उसका नाम मेरे को मिल गया ना, मेरा फर्म भाग जाएगा आज, तो हम बोले कि आजा ब्रो पार्टनर बन जाओ। बोला ठीक है हम बन जाएंगे, लेकिन वो खाली सुख में पार्टनर है, प्रॉफिट होगा तो उसको देंगे, लॉस होगा तो लॉ बोला नहीं नहीं उसको देने की जरूरत नहीं है। तो सोचो तुम, लॉ तो पहले ही बोल दिया ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि माइनर विल बी पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, क्योंकि यहां पर लॉ बोला कि प्रॉफिट बांटना एक अनिवार्य कंडीशन है, लॉस बांटना अनिवार्य कंडीशन नहीं है। हाँ जगह एग्जैक्टली। अब एक लाइन है, ये लाइन के ऊपर हम लोग का आज आधा से ज़्यादा क्लास लग जाएगा, और ये लाइन को दिमाग में बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेंगे, दोनों एग्जाम्पल से ये लाइन क्लियर होगा। लाइन का मतलब है बिजनेस मस्ट बी कैरीड बाय ऑल। हुआ क्या कि हम लोग सबको मिले और हम लोग बोले कि भैया हम लोग के पास एक स्टार्टअप आइडिया है। हम बोले क्या स्टार्टअप आइडिया है ब्रो बता। तुम लोग बोला कि भैया हम लोग एक फ्रूट का ठेला खोलेंगे और जूस भी बेचेंगे। हम लोग बोले इसको स्टार्टअप तो बोलेंगे नहीं, स्टार्टअप का मतलब पता है क्या होता है? कुछ न्यू इनोवेटिव। तो बोला भैया हम लोग जो जूस है ना वो स्टील का ग्लास में देंगे, कॉपर का ग्लास में देंगे। चलो ठीक है, ये सब माँ समझ गए। बोले चलो खोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सब बारी बारी करके बैठ रहे हैं, तो यहाँ बिजनेस इज बीइंग कैरीड ऑन बाय ऑल सब काम कर रहे हैं ना। मंडे हम लोग सब बैठेंगे, ट्यूसडे तुम लोग बैठना, और थर्सडे वेडनेसडे तुम लोग बैठना, ऐसे करके बांट लिया। फिर तुम लोग बोला कि भैया सुनिए हम लोग का एग्ज़ाम है, हम लोग वेला नहीं है। बोले ठीक है। बोला लेकिन भैया यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, तो एक काम कीजिए आप आते ही हैं ऑफिस, हम लोग तो घर पे रहेंगे, आप ऑफिस आते हैं, आप बैठा कीजिए यहाँ पे। हम बोले ठीक है। तो यहाँ पर हम एनी वन ऑफ यू गाइज है, एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ देम, और तुम लोग के लिए एक्ट कर रहे हैं। क्या ये वैलिड है लॉ में? क्या एक पार्टनर को बोला जा सकता है कि भाई तुम संभाल? बोला जा सकता है। तो ये बात लॉ में लिख दिया कि बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो ऑल बिजनेस करें या फिर एक को अपॉइंट कर दो वो बिजनेस करेगा। इतना सारा सवाल मन में आएगा कि भैया मानिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई डिसीजन हम लोग को गलत लग रहा है, क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या ये हाँ या ना? लॉ क्या बोलता है वो देखना होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग धीरे धीरे सब पढ़ने वाले हैं, सेक्शन सहित। तो भैया आप अभी हम लोग को 5 पॉइंट बताएं। पहला पॉइंट, 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए बिजनेस में, तभी क्या हम खुद के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं? दूसरा, सबके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, क्या जोर जबरदस्ती से पार्टनरशिप हो सकता है? तीसरा, धंधा होना चाहिए। चौथा, धंधा से प्रॉफिट होना चाहिए। भैया अगर लॉस हुआ और नहीं बांटे तो लॉस बांटना अनिवार्य नहीं है, सुख बांटना जरूरी है, दुख बांटना जरूरी नहीं है। और लास्ट में, बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। अगर ये पांचों के सामने टिक लगा तो पार्टनरशिप फर्म है, और किसी के सामने भी क्रॉस लग गया तो पार्टनरशिप फर्म तो नहीं है, कुछ और होगा, देखेंगे क्या होगा बाद में कभी। तो पांच कंडीशन, पांचों चीज होना जरूरी है। क्या क्या भैया? सबसे पहले आपका कहानी में था 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग, फिर आपका कहानी में था बंदूक दिखा के मंजूरी लेना, यानी कि एग्रीमेंट सही से होना चाहिए। फिर आपका कहानी में था धंधा होना चाहिए, धंधा से प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट को बांटना चाहिए। और फिर आपका कहानी में था कि या तो सब काम करे या फिर कोई एक सबके बदले में काम करे। याद हो गया 5 पॉइंट? फिर से एक बार बोलते हैं। पहला मेरा कहानी में था राम सोचा हम अकेले फर्म खोल ले, खुल पाएगा नहीं, तो राम को हम बोले एक और बंदा लाओ। ये कहानी सुन लो, 5 पॉइंट याद रहेगा, लिखना होगा हम बोलेंगे, लिखना होगा हम बोलेंगे, कुछ सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए।
पहला कहानी सुनना सब कुछ याद रहेगा, इमेजिन भी कर सकते हैं। राम बोला कि भैया भैया हमको पार्टनरशिप फर्म खोलना है, हम अकेले खोल सकते हैं? बोले नहीं, 2 और मोर पर्सन लगेगा। तो राम बंदूक निकाला, बोला श्याम को ये दिखाएंगे और उसको पार्टनरशिप में ले आए। हम बोले नहीं, अग्रीमेंट होना चाहिए। तो राम जाके श्याम को मनाया। उस श्याम को क्या बोला कि श्याम हम धंधा करना चाहते हैं और हम तुमको प्रॉफिट देंगे। श्याम प्रॉफिट सुन के आएगा ना, और श्याम को बोला कि तुम काम मत करना, तेरे बदले में हम काम कर लेंगे। क्या क्या बात हुआ? राम पहले आके बोला अकेले कर सकता है क्या? नहीं, 2 और मोर पर्सन। दूसरा बोला बंदूक दिखाई के कर सकते हैं क्या? नहीं, एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा बोला क्या आप समझा रहे श्याम को कि धंधा होना जरूरी है, धंधा से मिलने वाला प्रॉफिट देंगे। लॉस का वर्ड बोले क्या? तो लॉस देना जरूरी नहीं है। और लास्ट में श्याम तुमको भाई काम भी नहीं करना, सारा काम हम करेंगे। बिजनेस कैरियड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर। 5 पॉइंट याद हो गया एग्जाम में? हाँ, तो शाम को हम क्यों लाएंगे? कुछ होगा, हो सकता है वो पैसा मिला रहा है, हो सकता है उसका नाम अच्छा है, हो सकता है वो मैनेजर अच्छा है, बुद्धि अच्छा है। पैसा इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग अगर 11-12 में पार्टनरशिप बनाया है तो ABC आर पार्टनर, D वॉज एडमिटेड। कभी कभी होता था ना D कैपिटल नहीं ला रहा था, घर से कोई सामान ले आया, गुडविल ले आया, तो क्या लाना कुछ जरूरी है? गुडविल भी ला सकता है। आज हम शाहरुख खान को आने क्यों बोल रहे थे? उसका गुडविल के लिए, कि उसका नाम है। समझ रहा बात को? अब हम लोग इसको ना एक एक करके खोल के देखते हैं, ठीक है? नहीं लिखना है बेटा, बुक में है, जब लिखना होगा हम बोलेंगे, टेंशन मत ले। जो जो बुक में हम अंडरलाइन कराएंगे, जो जो हम बुक में टिक कराएंगे, वो सब करना है, ठीक है? सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन से हम लोग का मतलब क्या है? सबसे पहले तुम लोग को ये बात हम बोलना चाहते हैं, क्या माइनर पार्टनर हो सकता है क्या? ना, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बट कैन बी एडमिटेड इन द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। लाइफ में कभी भी बोले कोई क्या माइनर पार्टनर हो सकता है, तो ऐसे टोन में हाँ ऐसे मत बोलना। क्या बोलेंगे? माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बट ही कैन बी बेनिफिट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ओके, दूसरा बात, तुम लोग से एक बहुत भारी सवाल पूछ रहा है। नहीं, पहले हम पूछेंगे। ये कौन है और ये कौन है? तुम लोग तो वीडियोस देख ही रहा होगा, पैसा में कितना ताकत होता है। हमको तो लगता है यार कुछ मतलब पार्टी में बुला लेता गलती से, मज़ा आ जाता है यार हम लोग को। नहीं, पूरा गांव को बुलाया, उसका गांव में रहते हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं। हाँ, जामनगर मेरा नहीं रहे, उनका। वो लोग जो धीरूभाई अंबानी थे वो जामनगर के थे। अब यहाँ बात करते रह जाएंगे वो लोग पार्टी का। जियो क्या है? ये जियो प्राइवेट लिमिटेड। जियो इज नॉट अ फर्म, इट इज़ अ कंपनी, क्योंकि नाम के आगे लिमिटेड लग जाता है तो कंपनी होता है। दोनों के बीच का सबसे बेसिक डिफरेंस बताते हैं। अगर अंबानी जी कुछ कांड करते हैं तो जियो इफेक्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि जियो और अंबानी साहब दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? अब हम लोग एक स्वीट शॉप खोले, राजू स्वीट शॉप, जिसमें राजू और काजू पार्टनर है, ठीक है? और काजू बर्फी बेच रहा है, सही बात है। तो मेरे मन में एक डाउट आया कि भैया अगर राजू या काजू में से कोई एक कुछ कांड करे, कुछ कांड, हम उसका डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, कुछ कांड करे, क्या फर्म इफेक्ट होगा? कुछ कांड करे जो कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। मतलब समझो कि राजू ज़्यादा उधार ले लिया, जिसके कारण अब राजू नहीं रह सकता फर्म में, तो क्या फर्म रह पाएगा? मतलब भैया अंबानी जी कोई कांड करे तो कंपनी को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन राजू काजू कुछ भी कांड कर रहा है तो फर्म को फर्क पड़ रहा है। मतलब भैया अंबानी जी और जियो के बीच में एक प्रॉपर पर्दा है, जिसके बारे में कंपनीज एक्ट में बात होगा कि ये पर्दा है, दोनों कौन है? अलग है। बट क्या ऐसा कोई पर्दा हम लोग को फर्म के बीच में दिख रहा है? इसका ये मतलब है भैया कि फर्म को लॉ में कोई अलग रिकॉग्निशन नहीं मिला है। हम लोग को लॉ में रिकॉग्निशन मिला ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब के तहत राशन कार्ड, हम लोग एक जिंदा व्यक्ति हैं। कंपनी को लॉ में रिकॉग्निशन मिलता है ना, जियो प्राइवेट लिमिटेड, उसका एक अलग रोल नंबर है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, उन लोग का अलग कार्ड।
कंपनी का अपना थप्पा होता है, तुम लोग जगह कंपनी का थप्पा देखा होगा, क्या फर्म का ऐसा होता है? क्या कभी कोई दुकान में तुम लोग गया तो क्या देखा क्या कि दुकान में कोई स्टैंप लग रहा है दुकान के नाम का? वो दुकान नहीं होगा, वो एलएलपी होगा, या फिर वो रजिस्टर्ड होगा कोई और तरीके से, क्योंकि भैया फर्म तो लॉ के नजर में कोई है ही नहीं। यहाँ पे राजू काजू और उनका दुकान अलग आइडेंटिटी तो है, बट मेरा सवाल है क्या लॉ के नजर में ये लोग अलग है? लॉ के नजर में अगर राजू या काजू कुछ कांड करेगा तो दुकान बंद होगा, दुकान में कुछ भी कांड होगा राजू काजू को पकड़ेंगे, बट यहाँ पे जियो में कुछ भी कांड होगा तो सीधा अंबानी जी को पकड़ेंगे। भैया उस हिसाब से अगर हम जियो का शेयर खरीदे हैं और जियो में कांड हुआ तो हम भी फंस जाएंगे। शेयर खरीदना बड़ा चीज है क्या? हाँ, आज मेरे को मन किया कि हमको बनना है मालिक किसका, मानो रिलायंस का, हम जाएंगे वो शेयर खरीदेंगे, मालिक है। कहें एगो शेयर में मालिक नहीं बन सकते हम? क्या बोला जाएगा हमको फिर? नौकर? मेरा तो वोटिंग का पावर है ना, वो तो हमको एक में भी मिलेगा। हाँ, हालांकि इज्जत नहीं रहेगा, लाख के सामने एक का क्या वैल्यू है। मेरा सवाल ये है कि कल को अगर रिलायंस में कुछ कांड होता है तो पुलिस मेरा घर आएगा, लेकिन अगर मेरा दुकान में कुछ कांड होगा तो समझ रहा है, पुलिस लॉ के नजर में बोला गया फर्म में कुछ कांड होगा पार्टनर को पकड़ो, लेकिन अगर कंपनी में कांड होगा ना, कंपनी को पकड़ो, डायरेक्टर्स को पकड़ो, शेयर होल्डर के पास, मालिक के पास मत जाओ, वो लोग अलग है। हाँ, वो हम लोग कंपनीज एक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बात करना पड़ेगा उस पर, बट फॉर द टाइम बिंग ये लोग अलग है। बट क्या ये लोग अलग है? नहीं। यानी कि भैया सिंपल एक लाइन में बोले तो फर्म इज नॉट अ पर्सन इन द आइज ऑफ द लॉ। लॉ के नजर में फर्म एक व्यक्ति नहीं है, और कंपनी व्यक्ति है, इसीलिए उसको नंबर मिला। हाँ, बहुत अंतर है। हम लोग आगे आज ही के दिन पे शायद डिफरेंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज याद होगा ना? ठीक है, तुम लोग से एक सवाल पूछे, बात करेंगे, टेंशन मत लो। अभी समझ आया? गुड। नहीं तो जब हम इसके ऊपर डेडिकेटली बात करेंगे ना, हम बहुत चीज़ अभी तुम लोग को नहीं बोल सकते, टर्म्स तुम लोग नहीं जान रहे, थोड़ा देर रुक, सब समझ होगा। काम पे आते हैं। हमको एक बात बता, पार्टनर है मिनिमम कितना? मैक्सिमम? कहाँ पढ़ा है ब्रो तुम ये चीज़? 12 में। तुम लोग को एक चीज़ दिखाएं अब हम, तुम लोग देख के डरना मत, ठीक है? संभालो खुद को। यहाँ पे 50 है, ये 50 जो है ये किसके हिसाब से? 64 ऑफ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मतलब भैया पार्टनरशिप एक्ट में चुप है, मैक्सिमम पार्टनर्स को लेके कहाँ बोला है? कंपनीज एक्ट में बोला है। बुद्धि देख रहे हैं इन लोग का? क्यों? सिंपल सा सीन समझाते हैं। 1932 में ये एक्ट बना, इस एक्ट में थोड़ा सा ड्रॉबैक्स था, तो बोला गया कि जब कंपनीज एक्ट के ऊपर बहुत मेहनत होता है, क्योंकि जितना घपला होगा ना, तुम देखना कंपनी के नाम पे घपला कर देंगे हम, क्योंकि तब मेरे को ट्रेस करना ज़्यादा मुश्किल है। दुकान के नाम पे घपला करेंगे, पुलिस पहले मेरा घर आएगा, कंपनी का नाम पे करेंगे तो पुलिस कंपनी में जाएगा। तो कंपनीज एक्ट में जब ये सब डिस्कशन हो रहा था तो पार्टनरशिप का सवाल उठा कि यार ये पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या रखे कि सब कुछ सेफ रहे, तो कंपनीज एक्ट में बोला गया 50। ठीक है, अब थोड़ा देर बाद आगे जाएंगे और ये लोग कुछ और बोलेगा थोड़ा देर बाद। अभी के लिए क्या है? 50 एज पर कंपनीज एक्ट। सेक्शन याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? फर्म इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ। मेरा मूल कहानी ये लाइन को समझाने का ये था, तुम लोग से एक सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है? जियो लिमिटेड अपना शेयर निकाल रहा है, ये है राजू। क्या राजू शेयर खरीद सकता है? खरीद सकता है। ये है मानो वॉलमार्ट। वॉलमार्ट को जानता है तुम लोग? फ्लिपकार्ट का पापा है वो। फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी था और अमेजॉन अंधा पैसा कमा रहा था। जेफ बेजोस, आज पता चला कि नहीं क्या हुआ सुबह सुबह? जेफ बेजोस इलॉन मस्क को फिर ओवरटेक कर लिया रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड में। तो ये वॉलमार्ट देख के चिंता में आ गया,
वॉलमार्ट सालों पुराना कंपनी है। वॉलमार्ट बोला यार अमेजोन को टक्कर देना, तो वॉलमार्ट क्या किया पता है? सचिन बंसल और बिनी बंसल दो भाई मिलकर बनाया था फ्लिपकार्ट, दोनों से उन लोगों का शेयर खरीद लिया। मतलब भैया वॉलमार्ट भी एक कंपनी होने के बावजूद शेयर खरीद सकता है ना अपना नाम पे। हाँ, लेकिन मानो एक फर्म है राजू काजू स्वीट्स जो था, क्या वो अपना फर्म का नाम पे शेयर खरीद सकता है? क्योंकि ये पर्सन नहीं है इन द राइज ऑफ लॉ। ये तो अपना आधार कार्ड दे देगा, पैन कार्ड दे देगा, ये तो अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दे देगा, क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ है। फर्म को भी एक नंबर मिलता है, उसका कोई इज्जत है लॉ के नजर में? नहीं है। ये फर्म है, इसीलिए ये किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, राजू काजू ये लोग पार्टनरशिप में आ सकता है? हाँ, दोनों आदमी है। अच्छा, राजू जियो ये लोग पार्टनरशिप में आ सकता है? हाँ, क्योंकि जियो कंपनी है, कंपनी लॉ के नज़र में आदमी है। जो लोग को मन बोल रहा है नहीं, एक आदमी है एक कंपनी है, कैसे? सोचो, वोडाफोन आइडिया ये लोग पार्टनरशिप में आया ना, दो कंपनी आया ना, तो एक आदमी और एक कंपनी भी आ सकता है। मेरा मन में एक सवाल है, मानो गोकुल एक स्वीट शॉप फर्म है, गोकुल फर्म, और राजू काजू स्वीट्स है, ये भी फर्म है, क्या ये लोग पार्टनरशिप में आ पाएगा? भैया एक फर्म किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है, हम लोग पार्टनरशिप में आके फर्म को बनाते हैं। फर्म का कोई इज्जत है लॉ के नज़र में? तो ये बात हमको समझाना था कि अ फर्म कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। क्या अ फर्म क्या पार्टनर्स बन सकते हैं? नो। बच्चा लोग, तुम लोग ये लाइन आज सीखा, आज हम इस पर इतना मेहनत किए हैं, क्योंकि हम देखते हैं बहुत बच्चा लोग इसको आखिर टाइम तक याद नहीं रख पाता है। सब आएगा, बस तुम लोग मेरे को ना 2 बजे तक का टाइम दो, तुम लोग का 50% ऑफ द डाउट हम क्लियर कर देंगे। 2 बजे तक तुम लोग का मन में जो डाउट आएगा एक बार दबा देना, ठीक है? A minor cannot be a partner in firm, but he can be admitted with the consent of all the partners to the benefits of the partnership firm. अरे एक बच्चा आया, ठीक है, बच्चा, अब तो टप्पू सेना को बच्चा बोल नहीं सकते हम, सब बड़ा हो गया। मानो कोई छोटा सा बच्चा आया, ठीक है, और वो उसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म में लिया, क्योंकि उसका मार्केट में हवा है। आजकल छोटा छोटा गेमर बच्चा लोग आया है, टिकटॉकर बच्चा लोग आया है, तो उन लोग का हवा रहता है। उसको अगर हम फर्म में लेंगे तो मेरा माल बिकेगा धनाधन, लेकिन क्या वो लॉस झेलेगा? खाली प्रॉफिट। ये बात समझना ज़रूरी है। मेरे मन में एक डाउट है, जो तुम लोग सबको एग्जाम में, तुम लोग सब वो लाइन पढ़ा है लेकिन कभी कोई ध्यान नहीं दिया। ABC आर पार्टनर एंड दे एडमिटेड D, इसमें क्या ABC का वोट हुआ होगा D को लाने के लिए? क्या मेजॉरिटी हुआ होगा या सबका कंसेंट लगा होगा? भैया पार्टनर, नया पार्टनर को लाने के लिए ऑल द पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा, ये बात याद रखना। क्या मेजॉरिटी चलता है नया को लाने के लिए? नहीं। यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा, मेरे मन में एक डाउट है, क्या पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो इनवॉलेंटरी हो सकता है? बिना अपने मर्जी के लॉ बोल सकता है तुम लोग पार्टनर? तो भैया आपका कहने का मतलब है कि इनका जो पार्टनरशिप का नेचर है वो वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल है। पार्टनरशिप का नेचर वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल है। अच्छा, अग्रीमेंट सुन के ऐसा नहीं लगता है कोई पेज होगा, उस पेज के ऊपर एक 50 या 100 रुपया का नोट बना हुआ होगा, कुछ कुछ इंग्लिश में लिखा होगा, जिसपे एडवोकेट का साइन होगा। मतलब भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में होता है, क्या ओरल हो सकता है? हाँ। अब एक कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है ना, तो काहे हम इसको ये वाला अपना दिमाग में हिंड्रेंस रखें? हो सकता है, बट क्या फायदेमंद है? रिटन फायदेमंद है, बट हो दोनों सकता है, ये बात ध्यान रखना। इम्प्लाइड कैसे होगा? वॉलेंटरी है तो इम्प्लाइड कैसे हो जाएगा? अब हम तुम लोग को फ्यूचर में एक जगह ऐसा बताएंगे जब लॉ बीच में घुसेगा और बोलेगा ना तुम लोग पार्टनरशिप करो, कोड बोलेगा, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं, वो कंपनीज के केस में अमेलगमेशन होता है, ठीक है? तो सब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अच्छा, धंधा के बारे में बात करें, बिजनेस रे, ठीक है? बिजनेस किस चीज को लेके होता है? हम एक मोची है, हम क्या दूसरा मोची के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं?
क्यों नहीं कर सकते? वाह, उसको देखो, हम गरीब है तो तुम हमको पार्टनरशिप नहीं करने दे रही है दूसरा के साथ। हम कर सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि भैया आप जो कर रहे हो वो भी धंधा है, बिजनेस है। हाँ, आपका ऑक्यूपेशन है। मोची, मानो हम कपड़ा का दुकान खोल के बैठे हैं, तुम भी कपड़ा का दुकान खोल के बैठा, हम लोग दोनों पार्टनरशिप कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार का मतलब ही बिजनेस। कौन था रे व्यापार वाला पार्टी? ट्रेड का मतलब होता है सामान का लेन देन करके पैसा कमाना। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है हाथ के कला के इस्तेमाल से पैसा कमाना। और प्रोफेशन का मतलब दिमाग के इस्तेमाल से। आज हम टीचर, हम क्या किसी दूसरे टीचर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि आपके पास वो प्रोफेशन है। मतलब बिजनेस ट्रेड में भी हो सकता है, ऑक्यूपेशन में भी हो सकता है, और प्रोफेशन में भी हो सकता है। हाथों के कला से पैसा कमाना, ठीक है? मोची, पेंटर, टेलर, ये लोग के हाथ में कला होता है। स्कल्पचर, जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, ठीक है? तो सब क्यों काम कर रहा है? गेन के लिए, ठीक है? तो दो चीज होना जरूरी है, एक तो धंधा और दूसरा धंधा से होने वाला प्रॉफिट। प्रॉफिट होना जरूरी है, ठीक है? अब वो $1 मिलियन लाइन आया कि प्रॉफिट बांटना जरूरी है। मस्ट अग्री टू शेयर प्रॉफिट, बट शेयरिंग लॉस इज नॉट एसेंशियल। प्रॉफिट तो बांटना जरूरी है, बट लॉस बांटना जरूरी नहीं है। चलो तुम लोग से एक सवाल पूछते हैं। मानो ये है शिवम और ये है राहुल, और ये लोग का एक क्या है? लैंड है बे, ठीक है? जमीन है। क्या है? ओके। अभी क्या हो रहा है, गौर से समझना कि शिवम और राहुल बोला हम लोग के पास एक खाली लैंड है जिसमें तुम भी ओनर है, हम भी ओनर है। हम लोग ये रेंट पे दे देते हैं किसी को, जिससे हम लोग को 1 लाख रुपीस पर मंथ मिलेगा। 50% तुम रखना, 50% हम रखेंगे। राहुल बोला कूल। क्या ये इन लोग के बीच में पार्टनरशिप हुआ है? क्या दो और मोर जन है? हाँ। क्या बिजनेस है? क्या ट्रेड है? ट्रेड है। कहां से ट्रेड है? हाँ, क्या चीज का लेन देन कर रहे हैं? कपड़ा का लेन देन। ये लेन देन नहीं हुआ, ये तो हम तुमको भाड़ा पे दिए हैं। तुम समझो क्या मेरा ये धंधा है? सिंपल सा बात है। क्या इसमें पक्का है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? इसमें लाख रुपया पर मंथ आएगा। क्या ऐसा है कि जब मौसम अच्छा रहेगा तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा? तो ये कहीं से भी बिजनेस दिख रहा है? बिजनेस में तुम लोग ये चीज नोटिस करना, कुछ पक्का नहीं होगा। पक्का है क्या बिजनेस में कि मेरे को हर महीना लाख रुपया का इनकम हो रहा है? तो ये बिजनेस उसलिए नहीं है। और क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, ये लोग के बीच में पार्टनरशिप नहीं हो सकता, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइन है हम बोले ना, सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को मालूम है क्या बोलते हैं? प्यार से इसका घर में नाम रखाया गया है कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, ठीक है? कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, ठीक है? या फिर यहां पर सिंपल वर्ड में बोले तो म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन पार्टनर्स होता है। अब सबसे वो एक लाइन जिसके ऊपर हम तुम लोग को सब कुछ समझाना चाह रहे हैं, एन एक्ट ऑफ sorry, an act of one partner in course of business of firm binds all the partner. An act of one partner in the course of the business of firm binds is simple word बोले is an act of all the partner। भैया कुछ समझे नहीं, जरा अच्छा से समझाइए ना। यह है ए, ये है बी। ये लोग दोनों एक फर्म में पार्टनर हैं, ठीक है? ए दुकान में नहीं था, बी दुकान में था।
ये लोग का दुकान क्या चीज का है, मानो मोटर बाइक पार्ट्स का है। बी कस्टमर को एक पार्ट बेचा जो कि खराब था। कस्टमर जब वापस आया ना, वो देखा दुकान में बी नहीं है, ए है। कस्टमर बोला, रे ए, तुमसे सामान लेके गए थे, खराब निकला है, वापस लो, नया दो। ए बोला, ना ना ना, तुम हमसे नहीं लेके गया था, तुम बी से लेके गया था ना, तो जब बी होगा तब आना। कस्टमर बिल दिखा रहा है, ये बोल रहा ना, जब बी होगा तब आना। क्या ये सही बोल रहा है? क्यों? जॉइंट ओनर नहीं है, पार्टनर है। तो भैया आपका कहने का मतलब है एक व्यक्ति कुछ किया, उसके कारण दूसरा पार्टनर भी फंस जाएगा, एकदम फंसेगा। बी कस्टमर आया और बी उस कस्टमर को छेड़ दिया, ठरकी था। अब कस्टमर ए पे केस कर रहा है, कर पाएगा? क्यों? क्योंकि भैया ये धंधा के दौरान नहीं है। तुम लोग बोलेगा कैसे नहीं है, वो तो दुकान में बैठा हुआ था उस टाइम पे। क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है? मानो बी गया सप्लायर से माल उठा के लाया और सप्लायर को पैसा नहीं दिया, क्या सप्लायर से ये ए से मांग सकता है? हाँ, क्योंकि वो धंधा से रिलेटेड है। लेकिन बी अपनी निजी जिंदगी में चोरी किया जिसके कारण उसको जेल हुआ, क्या ये फंसेगा? नहीं, क्योंकि वो धंधा से रिलेटेड नहीं है। तो ये लाइन का मतलब क्या समझ आ रहा है आप लोग को? ये लाइन का मतलब है एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर, एक व्यक्ति का कोई भी हरकत इन द कोर्स ऑफ बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस से दौरान माना जाएगा कि सारे पार्टनर्स का ही एक्ट है। और मालूम है हम लोग पांचों में टिक लगाते हैं ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको पहला नजर में जानना है कि ये पार्टनरशिप है कि नहीं, कैसे समझ में आएगा? यही वाला पॉइंट है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यही है जो अभी समझाएं कि एक व्यक्ति बिजनेस के दौरान कोई भी कांड करेगा, सारा पार्टनर फंस जाएगा। आज सोचो कि हम किंगफिशर का शेयर्स खरीद के रखे थे और माल्या जो किया वो किया, माल्या जो किया उससे हम फंसे। माल्या क्या किया, बिजनेस का नाम पे लोन लिया और लेके भाग गया। अगर ये फर्म होता तो हम फंसते, हमको देना पड़ता, लेकिन क्योंकि वो कंपनी था किंगफिशर, हम फंसेंगे। तो क्या कंपनी में ये वाला रूल लगता है कि अगर इन द बिजनेस के दौरान एक मेंबर जो करे उससे सब मेंबर फंस जाएगा? नहीं। बट पार्टनरशिप में बिजनेस के दौरान एक पार्टनर का किया हुआ कांड के कारण सारे पार्टनर्स फंस जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है आप लोग को? केडी कमाथ एंड कंपनी, नाम एकदम याद नहीं रखना है। इसमें क्या हुआ था, कुछ कांड हुआ था। तो उस कांड में सुप्रीम कोर्ट अपना माथा पे हाथ रखकर बोला, सुन भाई, हम दो बात बोल रहे हैं, ध्यान रखो। पहला बात, अगर तुम लोग, इन लोग के बीच में लड़ाई हो रहा था कि नहीं हम लोग, ये केडी कमाथ एंड कंपनी करके एक कंपनी था। हाँ, एकदम ओरिजिनल रहता है। तुमको क्या लगता है मन से बनाता है इन लोग? नहीं, एकदम ओरिजिनल। तो ये लोग गया सुप्रीम कोर्ट में, इसमें से एक बंदा का कहने का मतलब था कि हम लोग फर्म है और दूसरा का कहने का था कि हम लोग कंपनी है। सुप्रीम कोर्ट बोला दो चीज चेक करो, क्या प्रॉफिट लॉस बट रहा है? लॉस छोड़ो, क्या प्रॉफिट बट रहा है? जवाब आया हाँ। दूसरा, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति के किए हुए कारनामे के कारण तुम लोग बाकी लोग फंस जाएगा बिजनेस के दौरान में अगर वो काम किया तो? हाँ। ये दोनों में अगर टिक लगा ना तो वो फर्म ही होगा। से 2 पॉइंट घुसा के ला दिया। एसेंशियल ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप में हम लोग 5 पॉइंट पढ़े, कोर्ट में 2 पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा ये खाली स्टार कर देना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या होगा आगे सीखेंगे। ट्वेल्व में तुम लोग को अकाउंट्स पढ़ा दिया और जो वो अकाउंट्स बना है ये वो है, यहीं से जाके वो अकाउंट्स बना। जैसे कि तुम लोग सीखा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में नहीं दिया जाता तो क्या करते हैं? लॉ है। अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन में नहीं दिया गया प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में बांटे तो कैसे बांटते हैं? लॉ है। तो 80 to 70% ऑफ द चीज़ तुम लोग को पता होगा और कॉमन सेंस होगा, 20-30% कुछ नया सीखेगा बस। ठीक है, और ये तुम लोग का एकदम ग्रिप वाला चैप्टर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो भैया व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? ना 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 ना, व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या पढ़ा है अभी हम? कार्डिनल प्रिंसिपल। क्या बोलता था? बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल। यहां पर ये बात सिखाया। आगे बोलता है, देखिए ना भैया, हम 3 पॉइंट बोलना चाह रहे हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में। ए भाई, तुम लोग अगर किताब बनाया है तो एक बात बोलो। तुमसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तेरा तो दिमाग घूमेगा कि ऊपर में एक पॉइंट बोला है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की, कार्डिनल प्रिंसिपल को ही ट्रू टेस्ट बोला जाता है, और नीचे में 3 बात बोला। भैया एग्जाम में क्या लिखेंगे? ये वाला 3 बात लिखेंगे हमेशा। भैया 2 मार्क्स का है, ये 3 लाइन लिखेंगे। क्लियर है ये बात? तो जब भी पूछेगा व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, देखो बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये तो है ही। इसके अलावा 2 चीज क्या है? शेयर इन प्रॉफिट एंड एग्रीमेंट। अब तुमसे चाहे वो केडी कमात वाला पॉइंट पूछे, हम उसमें भी यही 2-3 बात बोला, यहां भी वो 2-3, मतलब जब भी 5 में से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट बटना चाहिए और कार्डिनल प्रिंसिपल होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात? लॉ में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है हम लोग का? जब हम भी स्टार्टिंग में लॉ पढ़ते थे, हमको लगता था अरे यार याद नहीं हो रहा, इतना कुछ है, कैसे होगा। लॉ में तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा कि केडी कमात में क्या हुआ था बताओ, वो कोई कहानी बनाएगा जिसमें ये वाला सिचुएशन होगा। मतलब कि तुमको ऐसे नहीं बोलेगा, तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि तुमको एक टॉपिक देगा और बोलेगा लिख दो ना, तुम लोग को हिंट दिया जाएगा क्वेश्चन में कि याद ऐसा ऐसा हुआ है, क्या होना चाहिए। लॉ क्या, एडवोकेट लोग को ये पूछा जाता है कि ये लॉ क्या बोल रहा है बताओ। एडवोकेट लोग को पूछा जाता है कि भैया ये कांड हुआ है, लॉ क्या बोलता है। तो हम लोग को लोड लेना है कि हम लोग को सब कुछ एकदम खून में घुला हुआ होना चाहिए, नहीं, हमको पता होना चाहिए कि हाँ भाई पार्टनरशिप फर्म है, बिजनेस के दौरान में ये कांड किया तो ये भी फंसेगा, कार्डिनल प्रिंसिपल का मतलब ये है। ठीक है, तो प्रेशर नहीं लेना हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। हम 2-4 केस तुम लोग के सामने रखते हैं और हम तुम लोग से जानना चाहेंगे कि क्या ये पार्टनरशिप है। मानो जुल्फिकार है और ताशिफ, जुल्फिकार और ताशिफ मिलके रौनक को पैसा दिया। कितना रुपया? 1 लाख रुपया, जिस पे ब्याज लगेगा पर साल 10%। मतलब तुम लोग कितना साल कमाने वाला है हर साल? 10,000 रुपया। जुल्फिकार बोला 5,000 हम रखेंगे, ताशिफ बोला 5,000 हम रखेंगे। क्या ये पार्टनरशिप है? क्या ये लोग का हैबिट है ये करने का? क्या पक्का, क्या ऐसे फ्लक्चुएट होगा ये अमाउंट? लेकिन भैया बैंक यही चीज करेगा तो बिजनेस क्यों है? बैंक सबके साथ ये चीज करेगा। अगर ये लोग दोनों ये धंधा शुरू कर लिया कि एक फर्म खोले हैं, वहां पे सबको बुला रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो तुम लोग सोचो क्या ये लोग दोनों ही रहेगा उस बिजनेस में? ये लोग को रिकवरी एजेंट रखना पड़ेगा कि पैसा नहीं दिया तो हम भेजे आदमी कि जाके उसको बैंड बजाओ, सामान उठा के लाओ। एक लॉयर रखना होगा कि हम उसका सामान उठा के ला रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं तो क्या करना है। तो वो बिजनेस होता है। यहाँ पर कुछ भी ज्यादा ऐसा डिटेल था, एक दोस्त को पैसा दिया, 2 दोस्त मिलके, पार्टनरशिप हो जाएगा। अच्छा, जुल्फिकार कुछ एक कांड करेगा तो ताशिफ फंसेगा? कैसे नहीं फंसेगा? जुल्फिकार रौनक से ले लिया पूरा 10। समझ रहा बात को? एक में टिक लगा, बाकी में लगा बिजनेस था क्या? नहीं। एक में भी क्रॉस होगा तो क्या? पार्टनरशिप फर्म नहीं है। ठीक है, दूसरा, ये हम हैं और ये रश्मि मैम है। रश्मि मैम बोली कि विनय सुनो, तुम मेरे यहां पढ़ाओ, बदले में हम तुमको X रुपीस देंगे। कुछ भी रुपीस बोलेंगे तुम लोग का दिमाग तुरंत, हाँ भैया को इतना मिलता है, ठीक है, X रुपीस देंगे। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, क्या ये पार्टनरशिप है? ये सैलरी है भैया। और सैलरी को क्या बोलते हैं अच्छा इंग्लिश में? रेम्यूनरेशन। तो क्या एक सर्वेंट या एजेंट को रेम्यूनरेशन मिलेगा तो वो पार्टनरशिप हो जाएगा? क्यों? बिजनेस है लेकिन प्रॉफिट बट रहा है, क्या सैलरी मिल रहा है, फिक्स्ड है ना? लिख मत, हम सब सिखा दे, सब लिखा हुआ है। अगर कुछ भी तुम लोग का नोट्स में हम जितना काम करा रहे, जितना अंडरलाइन करा रहे, जितना हाईलाइट करा रहे, उससे एक शब्द ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। पहला रीडिंग में रीड कर लेना, याद एक लाइन एक वर्ड उससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है? चलो
मालूम है क्या हुआ? ए बी सी पार्टनर था और बी इस दुनिया में नहीं रहा। बी की वाइफ थी डी, वी की वाइफ थी पी। डी में थोड़ा मैनली मैनली फील आ रहा है, ठीक है। डी की वाइफ कौन है? पी। पी अब क्या कहलाएगी इंग्लिश में? विडो। अच्छा, मानो कोई बच्चा था या फिर छोटा बी, ये लोग था, तो अब ये लोग बोला कि ए और सी, बच्चा क्या बोलेगा? ए चाचा सी चाचा। पापा नहीं है और पापा जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं हम लोग को उसमें से थोड़ा हिस्सा दीजिए। तो ए और सी डिसाइड किया कि यार बी हम लोग का बहुत अच्छा दोस्त था, हम लोग ना दोनों हर साल अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ये लोग को देंगे। दैट इज एनुइटी। क्या वो प्रॉफिट मिल रहा है क्या? वो एनुइटी, सालाना तौर पे एक अमाउंट मिलेगा कि हाँ 10,000 रुपया हर साल दे देंगे, तेरा पापा बहुत मेहनत किया था। क्या ये पार्टनरशिप है? क्या ए और सी का पार्टनरशिप है पी या बी के साथ? लेकिन भैया 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, टिक। बिजनेस है, टिक। क्या पी और बी बिजनेस के दौरान कुछ भी कर सकता है? नहीं ना कर सकता। क्रॉस लगा ना, और पांचों में से एक में भी क्रॉस लगेगा तो फर्म नहीं। समझ आ रहा है बात? ओके। अच्छा एक बात पूछें, मानो ये है गोकुल। गोकुल मेरा फ्रेंड का है जिसका नाम है, हंसती है, सही में मेरा फ्रेंड का यार। तुम नया बैच में आई है और तुम मतलब रिपीट कर रही है, ये लोग नया है, ठीक है, बता चुके हैं। चलो चलो, गोकुल मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है आकर्ष केशरी। अब हम आकर्ष से बात किए, हम बोले सुन तेरा फर्म का बहुत अच्छा नाम हो चुका है। हाँ देखो याद हो गया ना, हम क्या खरीदे? गुडविल खरीदे। क्या ये, और हम गुडविल के बदले में इसको क्या दिए? क्या ये पार्टनरशिप है? इतना बार कहानी सुनी फिर भी सही जवाब नहीं दी है जी। जीनत जी कैसी है? राहुल है क्या? रौनक, अबे प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं? क्या उसको हम बोलेंगे कि तेरा गोकुल ज़्यादा नहीं चल रहा, पैसा कम ले? बोलेगा ना ब्रो, हम तुमको दे दिया, तुमको जो करना है करो। तो गुडविल जब किसी का खरीदते तो उसको हम प्रॉफिट में हक देते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं, और जब हम उसको फिक्स्ड अमाउंट दे दिए तो वो क्या हो गया? गुडविल का पैसा लेके घर, टाटा बाय बाय। वो बीच में इंटरफेयर करेगा कि ऐसे बिजनेस चलाओ वैसे बिजनेस चलाओ? तो हम लोग क्या समझें कि अगर गुडविल बेचेंगे और पैसा देंगे तो वो पार्टनरशिप फर्म है क्या? हम लोग 4 चीज़ सीख लिए भैया आपका इस कहानी से। पहला, लेंडर ऑफ मनी अगर पैसा देता है तो क्या वो कभी बिजनेस होता है? क्या वो फर्म बनता है? नहीं। अच्छा, रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है सर्वेंट एजेंट को, क्या वो फर्म बनेगा? अच्छा, विडो या चाइल्ड को डिसीज्ड पार्टनर का एन्युटी दिया जा रहा है, क्या वो फर्म बन जाएगा? ये लोग के बीच में पार्टनर्स हो जाएंगे। और अगर प्रीवियस ओनर या पार्ट ओनर से हम लोग क्या लिए? गुडविल लिए, तो क्या वो लोग पार्टनर होते हैं? नहीं। यहां पर समझो कि प्रॉफिट तो शेयर होगा बट पार्टनरशिप नहीं होगा, ठीक है। हम तुम लोग को ये जो 4 कहानी समझाएं, एग्जाम में चारों में से कोई एक पॉइंट उठाएगा, उसके ऊपर ऐसे ही कोई एक कहानी बना देगा और तेरे सामने रख देगा। तुम देखेगा शेयर हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन पार्टनरशिप फर्म नहीं है, और तुम ये लाइन वहाँ पर लिख देगा, लेकिन 5 में से तुमको सिर्फ 1 या 2 मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ और चीज़ों को मांगा जा रहा है। क्या है वो लाइन? वो लाइन है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ओनली प्राइमा फेसी एविडेंस, नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। पहला नज़र में हम देखते हैं प्रॉफिट बट रहा है कि नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट बट रहा है तो पार्टनरशिप होगा ही होगा। हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते एक चीज़ देख के कि पार्टनरशिप है। 5 है जिसमें से 3 गो को निकाल के स्पेशली बोला ट्रू टेस्ट है, तो क्या एक को देख के काम आ जाएगा? कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जहाँ पे 5 में टिक नहीं लग रहा है, या फिर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर पूछा है, ये लाइन को रट लेना और ये लाइन को यूज करना, यूज दिस लाइन। अगर 5 लाइन के ऊपर सवाल है तो 5, कोई एक पे सवाल है तो वो एक के ऊपर स्ट्रेस देते हुए आगे बढ़ना, ये लाइन होना जरूरी है। ये लाइन से लॉ तुम्हारा मतलब आंसर का लेवल बढ़ गया।
किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? ओके। हुआ क्या कि आगे जाके हम लोग सीखेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। वहां पे एक लफड़ा हुआ कि ऊपर में तो लॉ बोल दिया कि पार्टनरशिप ओरल या रिटर्न दोनों चलता है, तो लोग आलस में ओरल करने लगे और बाद में कोर्ट में खूब सारा केसेस आने लगा कि भाई देखो हम लोग ओरल पार्टनरशिप फर्म की बात किए थे, अब ये अपना बात से मुकर रहा है और आगे वाला बंदा बोल रहा है नहीं ऐसा बात तो हुआ ही नहीं है। अब कौन सच बोल रहा है? तो लॉ बोला कि देखो एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट जब होता है ना तब कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 4 बोलता है कि सॉरी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो कोई टेंशन ही नहीं है, वहां लिखा हुआ है प्रॉफिट बांटना है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करें? कोई एग्रीमेंट दिख नहीं रहा है, ये लोग आपस में बात किया, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ना व्हाट्सएप पे मैसेज ना कोई रिकॉर्ड, क्या करें? बोला सुनो सेक्शन 6 में जाना, ठीक है? सेक्शन 6 में तुम रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज देखना कि इनका इरादा क्या है, ठीक है? सिंपल वर्ड में अगर नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट है तो लॉ बोला सेक्शन 6 बोलता है कि रियल रिलेशन कैसे देखेंगे हम लोग देखेंगे कहाँ गया, इंटेंशन एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के द्वारा। मतलब बस यही बोल रहा है, कोर्ट में जज को पावर मिल गया कि जज सुन, तुमको हम बोल रहे हैं कि रिटर्न में नहीं है और तुमको टेंशन हो रहा है, तो तुम इनका इरादा जानने का कोशिश करो, बस कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस पर। वो तो अलग अलग एडवोकेट अपना अपना पक्ष रखेगा। जैसे कि मानो मेरे तेरे बीच में लड़ाई हुआ, तुम बोला नहीं हम लोग का तो बात ही नहीं हुआ था प्रॉफिट को 1:1 में बांटने का, तो मेरा एडवोकेट बोलेगा तो फिर पिछले 4 साल से अब कहें बांट रहे थे? अब वहां पे मेरा इंटेंशन दिखा कि हम लोग का इंटेंशन था इक्वल बांटने का, अब तुम पलट रहे हैं, तो कोर्ट बोला कि देखो तुम लोग में एग्रीमेंट नहीं था, सेक्शन 6 बोला है तुम लोग का इरादा देखने के लिए, इंटेंशन देखने के लिए, और इरादा दिख रहा है, ठीक है? हाँ, तो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज लिखा हुआ है, हाँ इक्वल बांट रहा है, कोई रेशियो है। मानो हम केस किए तुम लोग पे, हम बोले कि तुम लोग हमको फ्रूट जूस सेंटर में बैठा के गया था ना अभी थोड़ा देर पहले, तुम लोग बोला था कि भैया आपको प्रॉफिट तो मिलेगा साथ में सैलरी भी मिलेगा। हम बोले भाई लिखित में दे दो, तुम लोग बोला भैया आपको हम पे भरोसा नहीं है, मासूम साबू बना के मना मान गए। फिर तुम लोग 2-3 महीना दिया, चौथा महीना से नहीं दे रहा, तो हम गए कोर्ट में गए, बोले देखिए जज साहब ये लोग ऐसे कर रहा है मेरे साथ। जज साहब बोले तुम्हारे पास कहीं लिखित में है ये सब? तो बोले नहीं साहब ये लोग मासूम साबू बना के बोला था कि भैया आपको भरोसा नहीं है हम पे। अब नॉर्मल सेंस में जज साहब क्या देखेंगे, हम अकेले हैं, तुम लोग इतना सारा जन है, वो तो तुम लोग का बात मानेंगे। तो फिर लॉ बोला सेक्शन 6 में जज साहब को कि आप इन लोग का इरादा को देखने का कोशिश कीजिए, ये लोग का हरकत को देखने का कोशिश कीजिए। तो जज साहब बोले कि विनय बाबू तुम ये बताओ क्या तुम्हारा ऐसा कोई कंडक्ट, ये लोग का कोई एक्शन है जो ये दिखाई कि तुमको सैलरी मिलना चाहिए था? हम बोले हाँ जज साहब, पिछला 3 महीना से मेरा अकाउंट में हर 2 तारीख को 20,000 रुपया गिर रहा है, और वही अकाउंट नंबर से गिर रहा है जो ये लोग के पास है। मानो तुम लोग को एक जन मेरे को ट्रांसफर कर रहा था। जज साहब देखें, बोले यहाँ तो इंटेंशन क्लियर दिख रहा है, तुम लोग सैलरी देना चाहता था, तुम लोग फायदा उठाने खोज रहा था कि रिटर्न में नहीं हम लोग पलट जाते, इतना जन मिल के पलट पाएगा, लो पलटने दे रहा है, नहीं दे रहा। हाँ कुछ भी प्रूफ हो सकता है, रिमोट प्रूफ, मतलब हम एक विटनेस लेकर आ गए कि देखिए सर इसके सामने पैसा मिलता था। अब तुम लोग के मन में डाउट है कि भैया विटनेस तो खरीद सकते हैं, है ना? तो लॉ फिर उसके पीछे भी कुछ उपाय बैठाएगा। ये सब कोर्ट में मैटर जाता है। तो क्या देखा जाता है हर केस में? इंटेंशन एंड कंडक्ट, 2 चीज, इंटेंशन। क्या ये बात क्लियर है? एक सवाल पूछते हैं तुम लोग से, एजेंट कौन होता है? वेरी गुड, वेरी गुड भैया। एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसको कोई और अपना काम पे रखा है। और तुम लोग को अब हम एक लाइन बोल रहे हैं, एवरी पार्टनर इज एजेंट
ऑफ अनदर पार्टनर। भैया हर पार्टनर दूसरा पार्टनर का नौकर होता है? इतना निर्दय नहीं है लॉ। उस हिसाब से तुम लोग हमको फ्रूट सेंटर में बैठा के गया तो तुम लोग हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, तुम लोग मेरे घर में पोछा मारो, तो ठीक है तुम लोग यहाँ पर पोछा मारो। लॉ अगर एजेंट का मतलब नौकर होता है और हर पार्टनर दूसरा पार्टनर का एजेंट है, तो इसका मतलब यही होना चाहिए। तुम लोग ये नहीं बोल सकती है कि हाँ भैया यहाँ पे ऑफिस में पोछा मारो। सही बात है ये। अगर हम बोलेंगे मेरा ऑफिस में पोछा मारो और तुम उस ऑफिस में हिस्सेदार हो तो तुम मारेगा ना भाई, क्योंकि मेरा जितना हक है उतना ही तुम्हारा हक है। ठीक है। अब इस बात के ऊपर बहुत सवाल उठा, म्यूचुअल एजेंसी एक शब्द उछला। ठीक है भैया, म्यूचुअल एजेंसी ये तो कार्डिनल प्रिंसिपल था ना, कैरीड ऑन बाय वन और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये वही वाला है ना भैया? हाँ यही वही वाला है, जिसमें एक लाइन आया, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। बेसिकली किसी भी पार्टनर का एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म बाइंड्स ऑल द पार्टनर। ठीक है। अगर फर्म के किसी बिहाफ में एक्ट होगा तो सारे पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। ये जो अभी इतना देर से हम लोग ऊपर में बकबक कर रहे थे ना, यही था वो भी। मतलब भैया कहीं भी कार्डिनल प्रिंसिपल आए तो ये सब लाइन लिख सकते हैं। क्या क्या? बिजनेस कैरीड ऑन बाय वन और कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, पहला लाइन। दूसरा लाइन कार्डिनल प्रिंसिपल या ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तीसरा लाइन ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। जब भी एक सवाल आए ना, ये 2-4 लाइन 5 लाइन चिपकाना, उसी से आंसर बनेगा। ठीक है। एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलते बोलते आंसर का लेंथ को बढ़ाया जाएगा। यही ट्रिक है इसके ऊपर आंसर्स लिखने का। नहीं तो तुम लोग सोचेगा ना कि भैया म्यूचुअल एजेंसी लिख दी है, इसका ये मतलब है, इसका मतलब तो सबको पता होगा, क्लियर होगा, तो अब हम इसके बाद क्या लिखें? दिक्कत यही होता है कि भैया 4 मार्क्स के सवाल है, हम लिख दिए म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, हम लिख दिए कि कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप होता है, तो मेरे को 5 में 5 मिल जाएगा, 4 में 4 मिल जाएगा। हाँ, तुमको 4 में 4 एक वर्ड लिखने का मिल जाएगा। सीए इतना आसान है भाई, तुमको ना 1 2 3 4 4 को शब्द लिखने का मार्क्स मिलेगा नहीं, तुमको कार्डिनल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है, म्यूचुअल एजेंसी को भी घुसाना है, ये लाइन भी घुसाना है, जितना ज्ञान आता है उसके ऊपर चमका देना वहां पे। क्या ये बात क्लियर है? तो भैया यहां तक तो आपका एक एक बात हमको स्पष्ट समझ में आया। ठीक है। अब एक अजीब सा नाम आया, शांति रंजन दासगुप्ता वर्सेस दसायरन मुर्जमुल। ठीक है। इन लोग दोनों में लड़ाई हुआ नहीं। ठीक है, कर सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बट हम मना करते हैं बिकॉज नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, धीरे धीरे याद होगा। शांति रंजन दासगुप्ता, जिस व्यक्ति का नाम पहले होता है वह व्यक्ति केस करने वाला होता है, और जिसका नाम बाद में होता है उस व्यक्ति पर केस किया जाता है। जो व्यक्ति केस करता है उसे हम प्लेंटिफ कहते हैं, और जिस पर केस किया जाता है उसको खुद को बचाना पड़ेगा, खुद को क्या करना पड़ेगा? डिफेंड, तो उसे क्या कहते हैं? डिफेंडेंट। वे डिफेंडर तो फुटबॉल में होता है। ठीक है। तो ये लोग में भी आपस में लड़ाई चल रहा था कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग नहीं है, ये वो लन फन। ये लोग बोला सुन ब्रो, हम तुम लोग को 4 चीज बता रहे। कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट। 4 चीज बता रहे, 4 चीज फ्यूचर में। अभी कौन जवाब दे रहा है? कौन दे रहा है इसका सॉल्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। समझ रहा है? सुप्रीम कोर्ट वो जो बोल दिया वो पत्थर का लकीर है ब्रो। हमको हाई कोर्ट से दिक्कत है, हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत है, कहाँ जाएंगे? घर। समझ में आ रहा है? तो ये लोग बोला कि जब भी तुम लोग को टेंशन हो कि पार्टनरशिप है कि नहीं, तुम लोग को कंक्लूजन में आने के लिए कोई 4 चीज चेक करना। देखो, सबसे पहले तुम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में जज होता तो तुम लोग क्या करता? बोला पैसा कमाते भैया खूब सारा। अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम लोग को अगर जजमेंट लेना है, तुम लोग क्या देखेगा? 2 जन लड़ रहा है कि पार्टनरशिप है कि नहीं, तुम लोग का पहला कॉमन सेंस क्या सवाल पूछेगा? ब्रो कोई लिखित में है, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट वेक्स्ट कुछ है, डॉक्यूमेंट वगैरह? तुम लोग ढूंढेगा कोई रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन है? तो वो लोग बोला नहीं सर, नहीं है। हम बोलेंगे कोई बात नहीं।
फर्म के नाम पे कोई अकाउंट्स है? क्योंकि अगर अकाउंट्स होगा तो क्या होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन होगा, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट होगा। हम पूछे कोई अकाउंट्स है? बोला नहीं सर, नहीं है। हम लोग कोई बात नहीं, तुम लोग फर्म है ना? वो लोग बोला हाँ। हम लोग बोले दुकान? बोला हाँ, मिठाई दुकान राजू काजू स्वीट्स। हम बोले राजू काजू पेमेंट लेता ऑनलाइन? बोला हाँ। हम बोले क्यूआर कोड लगाया हुआ होगा, उसका कोई बैंक अकाउंट से लिंक होगा, वो बैंक अकाउंट का डिटेल दो। मतलब क्या कोई पार्टनरशिप फर्म के नाम पे अकाउंट खुला है तुम लोग? बोला नहीं सर, कोई अकाउंट भी नहीं खुला हुआ बैंक से फर्म के नाम पे, वो तो मेरे नाम पे पैसा आ जाता है, बाद में बांट लेते हैं। हम बोले ना तुम लोग का टर्म्स एंड कंडीशन है, ना तुम लोग का अपना खुद का अकाउंट है किसी फर्म में, ना तुम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, पीएल अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल बना रहा है। एक आखिरी पॉइंट, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट करके एक बंदा होता है, क्या? डीडीपी। जब हम लोग फर्म खोलते हैं और हम लोग को टेंशन होता है ना कि फ्यूचर में, आज तो दोस्त है, फ्यूचर में लड़ाई हो गया तो यार दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग ना रिटर्न इंटीमेशन देते हैं कि डीडीपी सुन, एक दुकान खोले हम लोग, बस इतना सा बोल देते उसको। अबे नहीं, लिख के भी भेजना होता है, मतलब डीडीपी को इंटीमेट किया जाता है थ्रू अ डॉक्यूमेंट। बोला तुम लोग वैसा कुछ किया? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट बोला ब्रो देख, शांति रंजन और द सायरन दोनों मेरा बात सुनो, ना तुम लोग का टर्म्स एंड कंडीशन लिखित में है, ना तुम लोग खुद का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया, ना तुम लोग का फर्म के नाम पे कोई बैंक अकाउंट है, ना तुम लोग डीडीपी को बोला, कुछ किया नहीं। कहाँ है तुम लोग का फर्म? कौन सा फर्म? कहाँ है तुम लोग लड़ने आया यहाँ पे? तो बोला कि तुम लोग कुछ भी नहीं रखा भाई, कुछ तो रखो, कुछ तो करो। समझ रहे? इस चीज को समझना बहुत ज्यादा। तो अब हम लोग वो जगह पर आ गए जब हम तुम लोग से खुलकर बात कर सकते हैं, वैसा वाला बात नहीं, हंसने लगा तुम लोग, ये वाला बात कि एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म में क्या अंतर होता है। तुम लोग का मन में तब से डाउट होगा कि भैया जियो कांड करता तो अंबानी नहीं फंसता, अंबानी कांड करता तो जियो नहीं फंसता, लेकिन राजू काजू में राजू कांड किया था तो पूरा का पूरा दुकान जब्त कर लिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी, फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इतना सारा कॉन्सेप्ट है इंडिया में। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्लब देखता है तुम लोग, इतना कुछ है, सबका अलग टैक्स रेट लगता है, सबका अलग फायदा नुकसान है। तो हम लोग अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे आज हम तुमको ये सब के बीच में मतलब बताएंगे, जब तुम लोग इंटर में जाएगा तो तुम लोग को सिखाया जाएगा इसका अकाउंटिंग ऐसे करना है, इसका अकाउंटिंग ऐसा करना है, इसका टैक्स में ये होगा, इसका टैक्स में ये होगा, इसको जीएसटी नहीं लगाना है, इसको जीएसटी लगाना है, सब धीरे धीरे कर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में अंतर क्या है। क्या एक फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी है? क्या फर्म को एक अलग लॉ के नज़र में देखा गया? कंपनी को देखा जाता है। अ फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी बट अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। कल को कंपनी में कोई घपला होगा, क्या मेंबर्स का घर आया जाएगा? कल को फर्म में कोई घपला होगा, पार्टनर का घर पहुंचो। अंतर है ना कितना बड़ा। अच्छा एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनरशिप के दौरान हम कुछ गलती करते हैं तो मेरा पार्टनर्स भी फंस जाता है। शेयर होल्डर है हम, हमसे कोई गलती हुआ, मेरे पास रिलायंस का शेयर है, अंबानी जी के पास रिलायंस का शेयर है, वो फंसेंगे। यानी कि भैया फर्म में एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर बट एवरी मेंबर इज नॉट एजेंट ऑफ अनदर मेंबर। देख रहा है, फर्म में जो लोग साथ में काम कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर। और कंपनी में जो लोग साथ में काम कर रहे हैं, मेंबर। ये भी एक डिफरेंस हुआ। ठीक है, तीसरा, क्या कंपनी में जरूरी है प्रॉफिट बांटना? याद दिलाते हैं वो प्यारा सा 11 का दिन जब तुम लोग छोटा बच्चा था, तुम लोग के एक सामने शब्द आया था जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में बोला गया कि कंपनी प्रॉफिट तो कमाया है पर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास रखेगा। क्या कंपनी प्रॉफिट का पूरा हिस्सा रख सकता है? क्यों नहीं रख सकता? क्या बांटना जरूरी है? कंपनी में है। हाँ,
तुम लोग को हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, जैसे जैसे तुम लोग फाइनल में पहुंचेगा ये सारा बात क्लियर होगा। अगर एक फर्म जनरल रिजर्व बनाया तो उसके हाथ में पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा। मानो मेरे पास अभी एक ब्रांच है, हम तुम लोग को प्रॉफिट नहीं बांट के अपने पास रख लिया, अब हम 10 ब्रांच खोल लेंगे, 10 ब्रांच खोलेंगे तो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अपार्ट फ्रॉम दीज 10 ब्रांच खोलेगा तो मेरा शेयर का दाम क्या होगा मार्केट में, तो हम चाहेंगे हमको प्रॉफिट मिले कि हम चाहेंगे मेरा शेयर का दाम बढ़े, तो हम नहीं बांटने बोलेंगे रखो भाई पैसा तुम लोग कमाओ उसको और बढ़ाओ। तो क्या जरूरी है कंपनी को प्रॉफिट बांटना? नहीं, लेकिन फर्म में प्रॉफिट बांटना, फर्म मस्ट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, बट देयर इज नो सच कंपल्सन टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या ये बात क्लियर है? यहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है। तो भैया यहाँ तक, अच्छा भैया क्या एग्ज़ाम में हम पार्टनरशिप लिख दिए और जॉइंट स्टॉक कंपनी लिख के बीच में लाइन खींच दी है, बेसिस नहीं लिखे, मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स कट सकता है टोटल में। अब बेसिस लिखना है, बेसिस में क्या है भाई, कुछ भी लिख दो, खाली देख रहा है 3 को कॉलम है कि नहीं, ताकि 5 में 5 दे दे। लेकिन एग्ज़ाम में अगर टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास 2 मिनट बाकी है, खाली ऊपर ऊपर वाला वर्ड ही लिख सकता है तुम, तब अवॉइड करना, नहीं तो बेसिस लिखना है। मेरा टेस्ट में बेसिस लिखना है, बेसिस लिखना है, और हमको पूरा भरोसा है। मेरा 3 से 4 बार बोलने के बाद आज हम टेस्ट लेंगे और कुछ बच्चा लोग बेसिस नहीं लिखेगा, पता नहीं क्यों, क्या मज़ा आता है उन लोग को। हाँ, 1 से 2 मार्क्स काट लेगा वो लोग तेरा मार्क्स काटने के लिए बैठा है, मार्क्स देने के लिए नहीं बैठा है, तो हम लोग को मौका नहीं देना है। हाँ जरूरी है बेसिस। एक सवाल पूछते हैं तुम लोग से, हम लोग सब मिलके जूस का दुकान खोले थे ना थोड़ा देर पहले, वो बंद हो गया, नहीं चला, डूब गया, और मेरे ऊपर उधार चढ़ गया 10 लाख रुपया का। अबे अभी तो खोले थे, भूल गए तुम लोग। हाँ तो छोटा मोटा जूस का दुकान सोच के रखिए, इतना जन मिल के एक ठेला थोड़ी खोले होंगे, दुकान का बात हो रहा है, ठीक है? भावनाओं को समझो, ठीक है? तो हम ये समझना चाहते कि 10 लाख का नुकसान हो गया, अब हम सारा संतरा मैंगो बनाना बेच भी देंगे ना तो 3 लाख रुपया रिकवर होगा, बचा हुआ 7 लाख रुपया का क्या करें? सारा पार्टनर्स आपस में बांटेगा। अच्छा 1 करोड़ का नुकसान हो गया, सारा पार्टनर्स आपस में बांटेगा, मतलब भैया पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर अनलिमिटेड होता है, बिल्कुल ठीक है। पहले बिजनेस का एसेट बिकेगा, तुम लोग को अगर याद आ रहा होगा डिसोल्यूशन अकाउंट बनाते थे, बिजनेस का एसेट बेचते थे, कौन सा अकाउंट बना के? रियलाइजेशन। फिर अगर लॉस आता था तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी बन जाता, सीडी बन जाता था। जिसको नहीं समझ में आ रहा भूल जाओ, ऐसा कुछ बात हुआ था अभी, ठीक है? मेरे मन में एक डाउट है, हम जियो में पैसा लगाएं, जियो डूब गया और जियो प्राइवेट लिमिटेड को 10 करोड़ का नुकसान हुआ, क्या 10 करोड़ हमको अपना घर से देना होगा? हम कितना देंगे? जितना मेरा शेयर है। भैया आप 10 रुपया का एगो शेयर खरीदे और 4 रुपया उन लोग मांग लिया, याद है शेयर में कैसे पैसा मांगते हैं? धीरे धीरे करके, एप्लीकेशन दो, अलॉटमेंट दो, तो 4 रुपया मांग लिया, 6 रुपया बाकी है, हम कितना देंगे? 6 रुपया। भैया कंपनी को तो 1 करोड़ का नुकसान हुआ था, हम उतना ही देंगे जितना मेरा जिम्मेदारी है। थैंक यू काका, क्लियर है? तो भैया आपका कहने का मतलब है कि अगर एक कंपनी का डूबता है, कंपनी का लाइबिलिटी होता है, मेंबर का लाइबिलिटी बनता है, वो नहीं। एक फर्म का जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, बट कंपनी में लाइबिलिटी, लेकिन ये थोड़ा अधूरा बात है, इसके ऊपर हम लोग को एक बार बात करना होगा ध्यान से। थोड़ा चाय पिया जाए। क्या बोली रे? बोल के मुंह नीचे कर ली जीनत। देखो यहां पर ध्यान देना, जब कंपनी का बात करते हैं
तो 3 टाइप का कंपनी होता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कौन कितना जिम्मेदारी लेने खोज रहा है, किसका कितना ऑब्लिगेशन आएगा। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। गौर से सुनना, भूल जाएगा नया चीजें। लिमिटेड बाय शेयर्स, इसमें मेंबर का लायबिलिटी कितना होता है? जितना अनपेड अमाउंट है। एक 10 रुपया का हम शेयर खरीदें, 4 रुपया दे दिए, 6 रुपया देना बाकी है। कंपनी का बैंड बज गया, कंपनी बोल रहा है कि भाई हमको 1 करोड़ का जरूरत है, हम कितना देंगे? बस 6 रुपया। मेरा उतना ही जिम्मेदारी है, कितना? जितना मेरा अनपेड अमाउंट है। अच्छा, इसमें यह बात का याद रखना है कि कंपनी जब जिंदा है तब भी पैसा मांग सकता है, कंपनी जब डिसॉल्व होने जा रहा है तब भी पैसा मांग सकता है। तुम जैसे सोच रहे हैं ना ब्रो, वैसे नहीं होता है, ठीक है? तुमको इस बारे में हम बताएंगे जब थोड़ा और तुम मैच्योर होगा इस टॉपिक्स को लेके, बट वैसे नहीं होता। इसका कहने का मतलब है कि भैया मानिए 10 रुपये का शेयर है, आप 4 रुपया दे दिए और शेयर का मार्केट में दाम 15 रुपया हो गया, तब आपको 6 रुपया और देना है कि 6 + 5 उधर का भी देना है ना? ऐसे काम नहीं चलता है। जब शेयर का दाम बढ़ता है तो फुल, क्या हम लोग जब शेयर में पैसा लगाते हैं तो हम आधा पैसा लगाते हैं? जब नया नया शेयर आता है ना तब ये सब होता है। शेयर का दाम बढ़ेगा ही तब जब फुल्ली पेड शेयर मार्केट में उतरेगा तब, ठीक है? गारंटी में आए, एक कॉन्सेप्ट आया लिमिटेड बाय गारंटी। इन लोग बोला सुन भाई, मेरे को ना पैसा का जरूरत नहीं है, हमको लोग चाहिए जो मेरे साथ मेरा बुरा वक्त में खड़े हो। बुरा वक्त यानी कि डिसोल्यूशन। जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा और फर्म लिमिटेड बाय गारंटी है, मेंबर को तभी फोन घुमाना। कंपनी जिंदा रहेगा, मेंबर से फोन घुमा के बात कर सकते हैं? नहीं। गारंटी में क्या होता है? हम बोल दिए कि सुनो फर्म, जब तुम डूबेगा, जब तेरा बुरा दिन आएगा, हमको फोन घुमाना 10% तक दे देंगे। फर्म का बुरा दिन आया, हम जितना का गारंटी दिए थे, जितना परसेंटेज ऑफ गारंटी दिए थे उतना ही परसेंटेज हम दे देंगे। क्या उससे ज़्यादा मांग पाएगा हमसे? बोलेगा कि भाई तुम 10 लाख का वादा किया था 1 करोड़ में, 2 लाख और दे दे? नहीं मांग पाएगा। अनलिमिटेड कंपनी, एक बात बता, पार्टनरशिप में पार्टनर का लायबिलिटी क्या? अगर हम कंपनी ही खोल देंगे अनलिमिटेड, तो हम देखो कंपनी खोलने का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है? तुमको हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म खोलेगा कंपनी, तुम क्या खोलेगा? कंपनी। भैया मेरा लिमिटेड लायबिलिटी रहेगा। हम कंपनी 500 करोड़ का लोन लिया, मेरे पास आया बैंक वाला, हम क्या बोलेंगे? हमसे मत मांग भाई, कंपनी को डांट, कंपनी को बोल। फर्म के केस में तो मेरा घर आके सामान उठा के ले जाएगा, क्योंकि वहाँ पार्टनरशिप लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होता है। लेकिन लोग फिर भी कंपनी क्यों नहीं खोलते? क्यों लोग दुकान खोल रहे हैं? कंपनी भी छोटा स्केल पे होता है, 1 पर्सन कंपनी भी होता है, इकलौता आदमी कंपनी चला रहा है। कंपनीज में मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, वो फायदा है। क्यों लोग कंपनी नहीं खोलते? क्योंकि कंपनी खोले, 4 गो फॉर्म भरो, एडवोकेट को बुलाओ, सीए का साइन लो, हर साल 4 गो नया चीज करो, लिमिट पार हो गया तो ये करो। मतलब एक एडवोकेट या सीए रखना पड़ेगा ना अपने पास में, जो मेरे को गाइड करते रहे। खर्चा बढ़ गया ना, इसीलिए जब छोटा लेवल पे होता है तो दुकान खोलते हैं, धीरे धीरे जब बड़ा होता है और हम खर्चा अफोर्ड कर पाते हैं तो कंपनी खोला जाता है। अब मेरे पास अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड, हम कंपनी खोलना चाहेंगे, मतलब हम ये एडवोकेट वाला चिंता भी ले और मेरा लायबिलिटी भी लिमिटेड ना हो, नहीं। तो भैया अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है? कभी कभी तुम लोग फ्यूचर में देखेगा, कोड बोलता है सुन तुम लोग बन रहा है तेज, कंपनी का नाम पे तुम लोग कर रहा है घपला, आज से तुम्हारा कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, यानी कि अब पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड। अगर कोड घोषित कर दिया कि तुम्हारा कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, क्योंकि तुम कंपनी का नाम पे घपला कर रहा है, अब तुम करेगा कंपनी का नाम पे घपला? चलो यहां तक सबको क्लियर? 3 टाइप का लायबिलिटी। अच्छा, अब हम तुम लोग से एग्जाम में कभी पूछ दिया कि ये बताओ पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होता है, तुम लोग क्या बोलेगा? अनलिमिटेड। तुम लोग से पूछ दिया कंपनी में लायबिलिटी क्या होता है, तुम लोग क्या बोलेगा? 1 2 3, तीनों बात बोलेंगे भैया हम लोग। क्या बोलेंगे? देखो यहां भी तीनों बात बोला, लिमिटेड बाय शेयर,
लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। शेयर में कितना का लाइबिलिटी होता है? अनपेड अमाउंट। गारंटी में जितना वो अग्री किया था कि वो लायबल होगा, और अनलिमिटेड में अनलिमिटेड। तुम लोग जब कंपनीज एक्ट में जाएगा इसके ऊपर और ज्ञान। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात तुम लोग को समझाने जा रहे हैं, ठीक है? ये मेरा फर्म है। ये कौन सा फर्म है हम लोग का? ये है सीए जूस वाला, और ये हम लोग का ऑफिस है। और ये क्या है ऑफिस में? कुर्सी है। इस कुर्सी में हम बैठा करते थे। हम किसी काम से बाहर गए, इन द मीन टाइम इस पे आके आकांक्षा बैठ गई। हम बोले आकांक्षा उठ, तो आकांक्षा पूरा स्टाइल में बोली कि ये कुर्सी आपका नहीं है, ये कुर्सी फर्म का है। हम बोले ऐसे थोड़ी होता है, ये कुर्सी फर्म का है, यहाँ पे सारा मैनेजमेंट हम देख रहे हैं ना, इस कुर्सी पे मेरा हक है। सवाल उठता है क्या आकांक्षा को हम उठा पाएंगे लॉ के तहत? नहीं, क्योंकि आकांक्षा पार्टनर है। तुम लोग का कहने का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी फर्म का होता है उस पे सारा पार्टनर का जॉइंट हक है। तो फर्म का जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट स्टेट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स होता है, राइट? कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन यहीं पे हम पूछे एक सवाल कि ये चेयर पे बैठी, हम कुछ नहीं बोले इसको, क्योंकि हम लॉ पढ़ा रहे थे और हमको लॉ पता था कि जो प्रॉपर्टी फर्म का है वो प्रॉपर्टी। केस 2, यहां पे मेरा आईपैड रखा हुआ था, इसको ये चलाने लगी, क्या हम इसको रोक सकते हैं? क्योंकि भैया ये आपका पर्सनल है। केस 3, जब तुम लोग कैपिटल ला रहा था ना, हम ये आईपैड को इंट्रोड्यूस किए थे एज कैपिटल, और अब आकांक्षा इसको यूज कर रही है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ फर्म है, ये आपका प्रॉपर्टी थोड़ी है। समझ में आ रहा है गेम? इजी है। अगर फर्म का हो गया वो चीज तो सब उसको यूज कर सकता है, और अगर आपका पर्सनल आप लेकर आ रहे हैं घर से तो आप ही यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? दूसरा सवाल, ये रिलायंस है और हम लोग रिलायंस में क्या खरीदे? शेयर खरीदे। तो हम तुम लोग को बोले थे कि अगर तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तुम उसका मालिक बन जाता है, ओनर बन जाता है। तुम लोग क्या किया? तुम लोग देखा कि ये लोग तो जामनगर में है, तुम लोग गया फटाक से अंबानी जी का कुर्सी में बैठा, फोटो खिंचाने लगा, ठीक है? ये फोटो खिंचा रहा है, सेल्फी। आए अंबानी जी, बोले ये क्या बेहुदा मजाक है, ये प्रॉपर्टी मेरा है। तुम लोग बोला सर ये प्रॉपर्टी कंपनी का पैसा का खरीदा गया है, आप भी कंपनी के ओनर हैं, हम भी कंपनी के ओनर हैं। भैया पार्टनरशिप में बोले थे कि पार्टनर फर्म का ऐसा होता है तो जॉइंट स्टेट होता है, कंपनी में भी होता होगा। क्या एक मेंबर कंपनी का फर्म प्रॉपर्टी को अपना मान सकता है? लेकिन एक पार्टनर फर्म का प्रॉपर्टी में अपनापन जता सकता है। यानी कि भैया ये तो सिंपल सा बात है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि फर्म का प्रॉपर्टी जॉइंट स्टेट ऑफ ऑल द पार्टनर होता है, ठीक है? लेकिन कंपनी में ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रॉपर्टी सेपरेट ऑफ मेंबर का होता है और फर्म कंपनी का होता है, क्योंकि कंपनी एक अलग इंसान है, ठीक है? क्या ये बात क्लियर है? हम तुम लोग के साथ अभी जूस का दुकान खोले ना, हम बोले सुनो गाइस, मेरा सीए निकल गया है, अब तुम लोग का जैसा गरीब जिंदगी हम नहीं जिएंगे, ठीक है? अरे यार, जैसे गरीब जिंदगी बोले मेरा ये सेलेक्ट होना बंद हो गया, दिखा रहा है कि गरीब कौन है। तो हम बोले कि अब हम तुम लोग जैसा गरीब जिंदगी नहीं जिएंगे, हम अपना हिस्सा जो है वो आदित्य सर और प्रमोद सर को दे के जा रहे हैं। तुम लोग बोले नहीं भैया नहीं, ऐसे हम नहीं करने देंगे आपको। हम बोले हम तुम लोग सुन नहीं रहे, हम उनको अपना हक दे के जा रहे हैं। अपना हक दे के जा रहे हैं मतलब तुम प्रॉफिट होगा तभी उनको, कभी वोटिंग होगा तब भी उनका वोटिंग काउंट होगा, मेरा वोटिंग काउंट नहीं होगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्यों भैया? आप अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि कंसेंट चाहिए होता नया पार्टनर को आने के लिए,
अगर ऐसा कुछ भी चेंजेस हो रहा है ना, तो शेयर में अगर चेंजेस हो रहा है तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स लगेगा। सेम चीज हुआ कंपनी में, हम जियो का शेयर बेचना चाहते हैं, क्या हम बैठ के तुम लोग को अगर हम दिखाएं, जियो छोड़ो, बीसीसीएल तो सब जानता है, एक सेकंड रुको, लगा कुछ डाउट। बीसीसीएल तो सब जानता है, बीसीसीएल शेयर होल्डिंग, ठीक है। ये गए बीसीसीएल का, इसमें कितना रुपया शेयर का दाम है दिख रहा है, कितना रुपया है, 458 रुपया। और कितना लोग शेयर होल्डर है देख रहा है, ये भी शेयर होल्डर, अदर में 12.8% शेयर होल्डर, इतना लोग शेयर होल्डर है। अगर हम बीसीसीएल का शेयर अपना तुमको बेचना चाहते हैं तो बैठ के सबका कंसेंट लेंगे? क्या कंपनी में शेयर बेचने के लिए कंसेंट चाहिए होगा? लेकिन पार्टनरशिप में भैया अगर 50 पार्टनर है तो 50 का कंसेंट चाहिए होगा। कंपनी में शेयर होल्डर में ट्रांसफर हिज शेयर्स सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स, ये हम लोग बाद में सीखेंगे क्या है, बट ट्रांसफर कर सकते हैं क्या आराम से? यस, ठीक है। हाँ 4 मार्क्स, हाँ। लेकिन इसमें तुम लोग मालूम है इतना कुछ सीख रहा है ना, कि जब तुम लोग कंपनी चार्ट खोल के बैठेगा ना, तुम लोग को लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। ना 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 वैसा नहीं करेगा, ओके। अब खाली डिफरेंस के ऊपर बात होगा। मैनेजमेंट के बारे में बात करें, मानो हम लोग सीए जूस वाला खोले जिसमें कुछ बात नहीं हुआ कि दुकान में कौन मैनेज करेगा। अब तुम लोग ना मारपीट कर रहे हैं मेरे से, नहीं वो कुर्सी में हम बैठेंगे, नहीं वो कुर्सी में हम बैठेंगे, तुम लोग ऐसे कर सकता है? हाँ, फर्म में तो सबको हक है मैनेज करने का। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला गया है ऑल द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू मैनेज, कंपनी में हो सकता है। कंपनी में मैनेजमेंट कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। डायरेक्टर। कंपनी में जो बंदा मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं? कंपनी में डायरेक्टर मैनेज करता है, हाँ, ठीक है। तो भैया हम लोग का क्या इज्जत है? ओनर बोल रहा है और बोल रहा है तुम कुर्सी में बैठ नहीं सकता, तुम मैनेज नहीं कर सकता, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उस कंपनी में कौन डायरेक्टर बनेगा हम लोग वोट करेंगे। उस कंपनी का ऑडिट कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये सब मेन पावर अपने पास है वोट के जरिए। क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? ओरल या रिटर्न में तो इसका एग्रीमेंट हो रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा ना? नॉट कंपलसरी। कंपनी का भैया कमाएंगे कहाँ से? कंपनी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, कंपलसरी है। भैया एक फर्म बंद करने का मन किया है, सीए वाला जो आप खोले ना जूस वाला, उसको बंद करने का मन कर रहा है, कैसे बंद होगा? ऐसा बंद होगा कि मेरा आज मन किया तो हम शटर बंद किए और हम चाबी लेके चल गए घर, सबका कंसेंट लगेगा, है ना? ऑल द पार्टनर्स का एग्रीमेंट चाहिए। कंपनी को बंद करने के लिए लीगल प्रोसीजर चाहिए, या तो एनसीएलटी बंद करेगा या फिर रजिस्टर से नाम हटेगा, लीगल प्रोसीजर चाहिए, लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम तुम लोग को ऊपर एक बात बोले थे कि तुम लोग को धप्पा मिलेगा। नंबर ऑफ मेंबर्स हम लोग क्या सीखे? ऊपर में मिनिमम मैक्सिमम 50। यहाँ पे क्या लिखा गया? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एसोसिएशन शैल नॉट एक्सीड 100। ये क्या है? और रूल्स में बोल रहा है कि 50 होना चाहिए। ये क्या है? ये सत्य है? नहीं। देखो एक्ट अलग होता है और रूल्स अलग होता है। एक्ट में बोला गया कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रूल्स में बोला गया कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम किसको मानेंगे? जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्या है? 50 वाला लिमिट। 50 वाला लिमिट ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लग रहा है?
तो हम जो मतलब जो मेरे को ज़्यादा मजबूर कर रहा है, बोल रहा है 50 से ज़्यादा नहीं रखना है, 50 से ज़्यादा नहीं रखना है, 100 का लिमिट दे दिया, 100 तो अच्छा बात है ना, तो हम 100 रखने लगे, तो लॉ क्या बोलेगा, ब्रो स्ट्रिक्टर रूल कहाँ पे है, रूल्स में ना स्ट्रिक्टर वाला 50 वो मानो। फोन करो आज मोदी जी को, बोलो क्या कर रहे हैं आप, हाँ 50 है। देखो होता क्या है, सेक्शन एक्ट में होता है, एक्ट में बोला गया 100, ठीक है, एक्ट में 100 बोला, पता नहीं ये लोग को क्या हुआ, ये लोग जब रूल बना रहा था वहाँ 50 बोल दिया। अब इन लोग के सामने सवाल आया कि 2 बात लिखा है, हम लोग इसको चेंज कराएं। तो एक नॉर्मल जनरल रूल है कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है ना कि एक ही चीज़ के बारे में 2 अलग अलग लिमिट दिया गया है, तो जो लिमिट ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है वो लिमिट लेते हैं। स्ट्रिक्ट इन सेंस, अब स्ट्रिक्ट वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, कहीं पे लिखा कि सेल 20 लाख से ऊपर होगा तो तुमको जीएसटी लेना है, ठीक है, और मानो कहीं पे लगा कि टर्नओवर 30 लाख के ऊपर होगा तब जीएसटी लेना, हम किसको माने, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट 20 है, 30 तो लीनियंट हो गया ना, 30 तो बहुत ज़्यादा लिमिट हो गया, तो जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्या है 50, सिंपल वर्ड में जहाँ कम लिमिट है, 100 का कोई फ़ायदा नहीं, कहीं हम नहीं इस्तेमाल कर सकते इसको। 100 भैया फालतू है, हाँ फालतू है, नहीं काट मत देना, एग्जाम में चाहे तो शो ऑफ कर सकता है नॉलेज, नहीं तो 50 लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कंपनी का बात क्या है ना कि मिनिमम मैक्सिमम थोड़ा सा अलग है। प्राइवेट कंपनी वालों में छोटा मोटा कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो बीसीसीएल क्या होगा, प्राइवेट या पब्लिक, कोई भी कंपनी जो पब्लिक होगा तभी ना वो शेयर एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज पे आएगा, और ओपीसी में 1% कंपनी, दोनों साइड 1 क्या, ये कंपनीज एक्ट सब सिखाएगा तुमको, ठीक है, ये वाला लिख लो, इंपॉर्टेंट है, वो ऊपर से पढ़ना नहीं, एग्जाम में डिफरेंस में भी ऐसे करके आ जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट अभी का, इसके बाद ब्रेक मिलेगा। एक फर्म है, और भाई ये पॉइंट में अगर तुम लोग ध्यान नहीं दिया तो गारंटी एग्जाम में गलती करेगा। हाँ, एक कंपनी है, उसका मेंबर का डेथ हो गया, क्या कंपनी आगे जा सकता है, उसका मेंबर का डेथ हो गया तो उसका शेयर किसी और को मिल जाएगा। एक फर्म में किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो क्या वो आगे जा सकता है, इनफैक्ट डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी में अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फर्म डिसॉल्व माना जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो डेथ में तो डिसॉल्व होगा, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी एक का भी होगा तो फर्म डिसॉल्व माना जाएगा। फिर से ये लाइन को ध्यान से सुनो, जब जब एग्जाम में पॉइंट आता बच्चा लोग गलती करके आता है। बच्चा लोग सोचता है कि भैया फर्म को डिसॉल्व करने के लिए तो सबका एग्रीमेंट चाहिए, हम लोग पढ़े हैं, लेकिन ये एक लाइन कहानी बदल दिया। कहानी में बोला गया कि 3 पार्टनर जा रहा था, उसमें से एक पार्टनर का डेथ हो गया। अब 2 पार्टनर कुछ बात नहीं किया आपस में कि पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाना है कि नहीं। लॉ बोलता है डिसॉल्व मानो। पार्टनर्स बात कर लिया कि कोई बात नहीं, भी गया तो हम लोग पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाएंगे, तब ही पार्टनरशिप फर्म आगे बढ़ेगा। नहीं तो रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, इंसॉल्वेंसी हो रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, क्या मानेंगे, फर्म डिसॉल्व। ये लाइन तुम लोग को दिमाग में बैठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो बिलीव मी इतना सारा थ्योरी आंसर तुम लोग गलत करेगा, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। एक तो कॉन्ट्रैक्ट है कि हम लोग आगे बढ़े, बढ़ाओ, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये 3 केस में डिसॉल्व मानो। हाँ, या अगर वो लोग बात कर लिया तो फर्म आगे बढ़ाओ, बात नहीं किया तो फर्म आगे बढ़ना माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, माना जाएगा बंद। वही तो बात है, ये रूल है, लॉ है। एक जन का दिवाला निकल गया
तुम लोग आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है कि बढ़ना है कि नहीं, लॉ बोला डिसॉल्व मान, नया फर्म बनाओ, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ये सब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे।